लगाया जाता है, वो लाइट लगता है जैसे आसमान में चमक रहा है, समझ गए ना। तो ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस देखो। तो ये सन है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हल्का हल्का एक्सप्लेन करेंगे, बड़ी स्लो वीडियो, ठीक है ना। तो ये सन है, यहाँ पर देखो तुम लोग को ये सारा चीज पढ़ा दिया कि सन में किस तरह से सारा चीज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये वो होता है। देखो यहाँ पर लगातार सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे गौर से देखो, लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन का हर पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है तो देखो यहाँ पर यहीं से सोलर विंड का रिलीज होता है। देखो ये एटमॉस्फेयर में जो जा रहा है इस साइड से, यहीं पे सोलर विंड ये है, ठीक है ना। और यही सब है सोलर विंड जो तुम लोग को मतलब दिख रहा है, समझ, रेड कलर में दिख रहा है। देखो अब यहाँ पर सन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो तुमको पता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड खुद से पुश कर देता है, जो तुम लोग को समझाया थ्योरी में, खुद से पुश कर देता है सोलर विंड को बाहर की ओर। अब देखो ये जब सोलर विंड इस तरह से बाहर रिलीज होगा तो बहुत बार ये लूप इतना लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा कि उसको खुद नहीं होल्ड कर पाएगा, सन ही होल्ड नहीं कर पाएगा। देखो ये लूप इतना लंबा हो गया जब सन इसको होल्ड ही नहीं कर पाया, सन का ग्रेविटी, और ये टूट करके बाहर की ओर चला गया। अब देखो अब ये सोलर विंड है, अब ये सोलर विंड जाएगा सब जगह, है ना। अब ये सोलर विंड अलग अलग प्लैनेट्स की ओर जा रहा होगा, और यहाँ पर इसका स्पीड स्लो दिख रहा है, बट इसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, 500 किलोमीटर पर सेकंड तक इसका स्पीड पहुंच सकता है, समझ गए ना। और कुछ इस तरह का प्रोसेस लगातार सन में हो रहा होता है, समझ गए ना। एक्चुअली में नासा का जो एक सैटेलाइट था वो इसका साउंड भी कैप्चर किया था। इसका साउंड इतना हॉरिफिक है, अगर तुम लोग सुन लेगा डर जाएगा। वो तुम लोग मोबाइल में सुनना कि सन का जो रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका क्या आवाज है, और वो एक्चुअल आवाज है सन का, ठीक है। तब देखो अब वो जो सोलर विंड आ रहा है, वो सोलर विंड टकराएगा अलग अलग प्लैनेट से, तो मरकरी से टकराएगा, इसका पूरा एटमॉस्फेयर ही लेकर के चला जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, ग्रेविटी बहुत कम है, नहीं बचा पाएगा, समझ में ना। उसी तरह जब सोलर विंड और आगे जाएगी जब सोलर विंड और आगे जाएगी तो धीरे धीरे वीनस की ओर जाएगी, फिर धीरे धीरे अर्थ की ओर जाएगी। देखो जो भी प्लैनेट्स के ऊपर से सोलर विंड जाती है, जनरली वहां का एटमॉस्फेयर लेकर के चली जाती है, क्योंकि सोलर विंड इतना समझना, बहुत बड़ा बड़ा आकार का सोलर विंड निकलता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब जैसे ही अर्थ के पास आएगी, अब देखो अर्थ में एक अलग फिनोमेनन होता है, जैसे ही अर्थ के पास आएगी तो अर्थ का अपना है मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग को बचाएगा। देखो ये है अर्थ का, यहाँ पे पॉज करते हैं थोड़ा सा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो तुम लोग को समझाए हम। वहाँ पे 2D में समझा तो नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर समझो। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये जो सोलर विंड्स आ रहा है इससे हम लोग को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो देखो किस तरह से सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है। ये सोलर विंड आया, बहुत सारा सोलर विंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ रहा है, बट सोलर विंड डाइवर्ट हो जाता है पोल्स की तरफ, क्योंकि पोल्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, देखो यहाँ पे अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर वाला एरिया में, बाकी सारे एरिया में काफी ज्यादा, बट यहाँ पोल्स में देखो, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, बहुत वीक दिख रहा है, या ना के बराबर दिख रहा है। उसका रीजन क्या है, जितना ज्यादा दूर जाएंगे सेंटर से, जो बताया तुमको, उतना ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूरा चारों बगल इधर था, पूरा चारों बगल इधर है, बट यहाँ पर कोर में, यहाँ सॉरी कोर बोले, पोल में देखो, पोल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोल नेकेड है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर नहीं पाया जा रहा है ना। इसीलिए यहीं पर तुमको ये देखने को मिलेगा, ये जो नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं कभी तुमको भारत के ऊपर में नहीं देखने को मिलेगा, या इक्वेटर के ऊपर में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं अलाउ करेगा, समझ आ गया। तो देखो पोल्स रीजन में क्या हो रहा है, ये वाला जो सोलर विंड्स आया, देखो ये सोलर विंड्स हर जगह अर्थ से यहाँ पर ये हो रहा है। अब देखो ये सोलर विंड कट करके इधर दूसरा प्लैनेट में चल गया, उसका हम लोग को बात नहीं करना, वो जो चला गया वो तो चला गया। अर्थ में देखो क्या हो रहा है, अर्थ में सारा एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर, है ना, पोल्स में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, है कि नहीं। अब देखो अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है जमा, तब देखो तब यहीं पर हम लोग को जो ऑरोरा जिसको बोलते हैं वो नजर आता है, समझ आ गया ना। यहीं पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये एटम्स के साथ लगातार कंबाइन कर रहा है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगातार रिएक्शन कर रहा है प्लाज्मा से, जो सन के द्वारा आया, और जिसकी वजह से ये खूबसूरत सा रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कुछ नहीं है, ये चार्ज पार्टिकल्स, एक्साइटेड पार्टिकल्स है, जो लड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड लड़ रहा है सन का प्लाज्मा से, समझ आ गया ना। इसलिए हम लोग को ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, समझ आ गया ना। कोई दिक्कत है?